ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को गढ़ मानने से किया इनकार। प्रियंका गांधी के दौरे पर कुछ ऐसा कहा कि जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसे वक्त पर यह मुलाकात हुई जब बीते दिन ही पार्टी ने अहम संगठनात्मक बदलाव किए थे। इसके बाद से केंद्र सरकार में मंत्री स्तर पर फेरबदल की चर्चा को लेकर के हवा मिल गई। इस मुलाकात के बाद सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर निकल गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत भी किया। सिंधिया दतिया में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के यहाँ भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। ग्वालियर चंबल अंचल में 3 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में सिंधिया ने हिस्सा लिया और आगे भी लेंगे। इस बीच प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर के जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव। उनके इस बयान की चर्चा अब जोरों पर हो रही है। हालांकि सिंधिया का बयान इस संदर्भ में था कि ग्वालियर चंबल अंचल की माटी की ही परंपरा रही है कि यहाँ पर वो अतिथियों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव ग्वालियर चंबल अंचल की माटी की परंपरा है। वो आगे भी कहते दिखे कि प्रजातंत्र में सबको हक है कार्यक्रम करने का, जनता के बीच जाने का। इसके बाद वो कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी दिखे। उन्होंने कहा कि देश के बारे में विपक्ष के पास कोई सोच नहीं है, किसानों के बारे में कोई सोच नहीं है, महिलाओं नौजवानों के बारे में कोई सोच नहीं, केवल सोच केंद्रित है तो कुर्सी की, सत्ता की सोच है और कुछ नहीं है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इसी महीने के अंत में ग्वालियर में एक बड़ी सभा करने वाली हैं। ग्वालियर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी अगस्त महीने में भी प्रदेश में होंगे, सभाओं को भी संबोधित करेंगे। ऐसी तैयारी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के वोटर को भी ध्यान में रखते हुए रैलियां आयोजित करने की कांग्रेस की तैयारी है। बार बार ग्वालियर चंबल अंचल को गढ़ कहने पर भी सिंधिया ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गढ़ कहना ओछी मानसिकता है, आधुनिक युग में प्राचीन युग की तरह कहना ठीक नहीं है। जनता से एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। इस पर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि यह सोच प्रवृत्ति की कठिनाई है, सदैव कांग्रेस में ही रही है। ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की 34 सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ये पिछली बार कमलनाथ सरकार ने इन्हीं सीटों पर, या यूं कहें कि इस इलाके के विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से ही सत्ता से बाहर हुए थे। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। ऐसे में चुनावों में को अब 8 महीने का वक्त बचा है। इस चुनाव में भाजपा के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस 2020 में सत्ता से बेदखल होने का कसक दूर करना चाहेगी। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाइयों के संगठन में बदलाव करना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अटकलें हैं कि यहां भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल में यह दौरा बेहद अहम है। पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है, इसलिए हर इलाका और हर सीट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ही शायद जेपी नड्डा से मुलाकात करके महाराज सीधे अपने इलाके में पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासी तौर पर एक बार फिर से ग्वालियर और चंबल के बेल्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे प्लान को लेकर के जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, आपका क्या कहना है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।